तो गाइस आज जेसीबी का वीडियो लेके आ चुके हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। मेटल बकेट है, यानी कि इसके अंदर थोड़े बहुत इसके जो पार्ट्स हैं मेटल के बनाए गए। अगर आप ये प्रोफेशनल एक्सकवेटर को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है। वहां पर जैसे ही जाओगे इसका वेबसाइट का बाय लिंक मिल जाएगा। चलो गाइस फटाफट से इस बॉक्स के अंदर से बाहर मैं निकाल लेता हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर तो गाइस लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, भी दबा देना। सच में यार ये एक्सकवेटर काफी ज्यादा बिग साइज का और बहुत ज्यादा भारी भरकम भी मेरे को रियल इस जेसीबी की तरह दिख रहा है। इस तरह की बैटरी मिलती है 6 वोल्ट 400 mAh की NICD बैटरी, और बैटरी को चार्ज करने के लिए इस तरह का चार्जर मिल जाता है। अभी यहाँ से मैं इसके रिमोट को भी निकाल लेता हूँ। रिमोट की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपर्ब मेरे को लग रही है। इसके अंदर यहाँ पर 4 बटन है, यहाँ पर 1 बटन है। ये इसके जॉयस्टिक्स है, जॉयस्टिक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मेरे को लग रहे हैं। ऊपर की तरफ 2 ये बटन तो ज्यादा हिल नहीं रहा है। निकालते हैं। ये देखो इसके अंदर ये फंस गया था जब से, अभी निकल चुका है हमारा एक्सकवेटर। सामने इसके एक और अटैचमेंट मिलता है, शायद ये मिट्टी वगैरह ढकेलने के लिए काम में आता होगा। वही काम तो आता होगा। आप इसकी आवाज सुन सकते हो भाई। वाओ, क्वालिटी तो एक नंबर इसकी लग रही है मेरे को। और इसका ये जो कैबिन है ये भी मेटल का बना हुआ है। ट्रैक्स की क्वालिटी उतनी ज्यादा बेटर मेरे को लग नहीं रही है। यहाँ पे हुइना बोल के लिखा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल के लिखा है। इसकी ये बॉडी कंप्लीटली ABS प्लास्टिक की बनाई गई है। पीछे की तरफ यहाँ पर इसका इंजन भी है, यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर बड़ी साइज की बैटरी भी आराम से आ जाएगी। इसका ये सामने का अटैचमेंट हम लोग रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो इसका आर्म है पूरा का पूरा ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, पर ये जो इसका बकेट है ना गाइस, ये कंप्लीटली मेटल का बनाया गया है। इसके हाइड्रोलिक्स भी प्लास्टिक के ही बनाए गए हैं। मेरे को लगा था कि ये मेटल का होगा। कंप्लीटली ये 680 डिग्री तक मूव कर सकता है। बॉक्स के ऊपर ऐसा लिखा है। बाकी हम लोग इसको टेस्ट भी करने वाले हैं। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोलिक्स मिलते हैं, ये भी प्लास्टिक के ही दिए गए हैं। ये पार्ट को कंट्रोल करने के लिए ये बटन होता है, इसको मैं जैसे ही दबाता हूँ ये अच्छा मिट्टी वगैरह ढकेलने के लिए बढ़िया यार। ये अभी इसके बकेट को और आर्म को कंट्रोल करने के लिए ये 2 बटन है। ये इतनी ऊपर तक जा सकता है, ये बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से नीचे भी आ सकता है। अभी अनबॉक्स करते हैं RC इंजीनियरिंग क्रेन को। ये क्रेन आ चुका है भाई। तो CAE के बहुत सारे इंजीनियरिंग RCs है, तो भी हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं गाइस। ये क्रेन काफी ज्यादा बिग साइज की होती है। अभी मैं आपको निकाल, बड़ा है बहुत, तो काफी ज्यादा वजन वगैरह भी उठा सकती है। मुझे नहीं लगता ज्यादा वजन उठा पाएगी। दिखने में भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देती है। यहाँ पर इसका रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट कंट्रोलर की क्वालिटी आप खुद देख सकते हो कितनी ज्यादा तगड़ी है। यहाँ पर 4 बटन्स मिलते हैं क्रेन को कंट्रोल करने के लिए। 2 जॉयस्टिक्स यहाँ पर मिलते हैं, ऊपर की तरफ 2 ट्रिगर्स मिलते हैं। अभी निकालते हैं हमारी क्रेन को। इसका ये जो पार्ट आप देख सकते हो कितना ज्यादा लंबा है। यहाँ पर एक हुक भी मिल जाता है। कंप्लीटली मेटल का हुक दे रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे CAE की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। ये कंप्लीटली ABS प्लास्टिक का बनाया गया है। यहाँ से इसकी रोप कंट्रोल हो सकती है। यहाँ पर 2 हाइड्रोलिक इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके भी ट्रैक्स देखो यार प्लास्टिक के बनाए गए हैं, और ये कंप्लीटली कहीं पर भी चल सकती है। इसके अंदर भी बिग साइज की बैटरी हम लोग लगा सकते हैं। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ यार। इसके साथ ये वाला एक अटैचमेंट मिल जाता है और एक बकेट का अटैचमेंट मिल जाता है, और ये रही गाइस इसकी बैटरी बहुत छोटी है यार। अभी RC बुलडोजर को अनबॉक्स करते। बुलडोजर आते हुए बुलडोजर है अभी तक, देखते हैं कैसा होगा बुलडोजर। जरूर से कर देना। ये देखो गाइस मैंने इसको निकाल लिया है बॉक्स। तो जेसीबी की तरह दिख रहा है। अच्छा हाँ, इसे भी तो बुलडोजर कहते हैं। पर इसके अंदर कंट्रोल जो है थोड़े से कम है। यहाँ पर 2 बटन्स मिलते हैं, यहाँ पर इसके जॉयस्टिक्स दे रखे हैं। निकालते हैं हमारे बुलडोजर को। यार सच में ये बहुत ज्यादा भारी भरकम है। आप इसके रिम्स देखो गाइस, ये रिम्स जो है इसके मेटल के बनाए गए हैं, और इसके व्हील्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसका भी कैबिन मेटल का बनाया गया है। जो इसकी बकेट है ना गाइस, आप सुनो, कंप्लीटली मेटल की बकेट इसके अंदर भी दी गई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्प एडजस्ट भी इसके अंदर लगाए गए हैं। बैटरी वगैरह भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, और चार्जर भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर छोटी सी बैटरी मिल जाती है, 4.8 वोल्ट 700 mAh की बैटरी है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए इस तरह का चार्जर भी दिया गया है। तो गाइस तीनों ही RCs को मैंने यहाँ पे रख दिया है। एक्सकवेटर बुलडोजर से काफी ज्यादा बिग साइज का है, क्योंकि इसका स्केल मॉडल 1:16 है, इसका स्केल मॉडल 1:18 है। अगर मैं इसको साइड में रखकर इन दोनों को कंपैरिजन करके बताऊं तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो हमारी जो क्रेन है इससे बहुत ज्यादा लंबी है। देखते हैं तीनों इंजीनियरिंग RCs में से आज कौन सी RC जीत पाती है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले RC एक्सकवेटर को टेस्ट करते हैं। ये बटन दबाने पर इसकी साउंड आप, इसमें तो लाइट भी जलता है।
ऊपर का ट्रिगर दबाने पर इसकी ऊपर की जो बॉडी है ये पूरी तरीके से इस तरह से रोटेट हो सकती है। बाकी की चीजें तो मैंने आपको बता दी थी। इसका आर्म वगैरह भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बटन है, ये बटन मैंने जैसे ही दबाया ये डेमो वगैरह भी दिखाने लगता है। तो अब इसको थोड़ा सा रोड पे भी चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन आरसीज होते हैं इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है, पर ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और टर्न भी बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है। और इसका ये जो बकेट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है। अभी आरसी बुलडोजर को टच करते हैं। इसके रिमोट के अंदर दो बटन है, एक बटन दबाएंगे तो इसका बकेट नीचे की तरफ आ जाता है, दूसरा बटन दबाएंगे तो वही बकेट ऊपर की तरफ भी चली जाती है। तो अब इसको थोड़ा सा रोड पे भी चला के देख लेते हैं। जिसके अंदर व्हील्स लगे होने के कारण काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। टर्निंग रेडियस भी इसका बहुत ज्यादा कम है। अभी आरसी क्रेन को टच करते हैं। जिसके रिमोट के अंदर दो ट्रिगर्स मिलते हैं, एक ट्रिगर दबाएंगे तो इसका हुक नीचे की तरफ आता है, दूसरा ट्रिगर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसका वेट कैरी टेस्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो गाइस ये अच्छा खासा तो इसके बराबर का होगा ना, इसलिए उठा लिया होगा। ये दबाने पर इसके अंदर आप हॉर्न वगैरह भी बजा सकते हो गाइस। यहाँ पर इसकी साउंड ऑन ऑफ करने के लिए भी दूसरे बटन्स मिल जाते हैं। चलो अभी इसको रोड पे भी मैं आपको चला के बता देता हूँ। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है गाइस, देखो ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट है तो इसकी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो मेरे को लग रही है। मेरे पास इस तरह का मिलिट्री ट्रक भी है, तो आज इस मिलिट्री ट्रक के अंदर हम बहुत सारा वेट कैरी करने वाले हैं। हमारा एक्सकवेटर अच्छा है मिलिट्री ट्रक, उस मिट्टी को हम लोग ये ट्रक के अंदर डालकर लोड और अनलोड भी करेंगे। तो अभी मैं रेस लगाने वाला हूँ इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फास्ट चल सकता है। मेरे को लगा था कि बुलडोजर काफी आसानी से जीतेगा, मेरे ख्याल से वो जीतेगा। फाइट दे रहा है दोनों। बुलडोजर यहाँ पर टाई हो चुका है रेस में। अभी हमारे एक्सकवेटर देखो बुलडोजर जीत रहा है के साथ देखते हैं एक्सकवेटर मिलिट्री ट्रक को भी पीछे कर। ट्रक जीतेगा भाई, ट्रक को नहीं लगता है इसे पीछे कर पाएगा। और देखो मैंने तो बोला था ट्रक जीतेगा। अभी इसकी स्पीड मैंने बढ़ाई नहीं है, अब जाकर देखो फुल ट्रिगर मैंने दबा दिया है। इसकी टॉप स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अभी आरसी क्रेन और आरसी एक्सकवेटर के बीच में पुश बैक कराते हैं। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। भाई साहब देखो यार एक्सकवेटर जेसीबी जीत गया भाई, जेसीबी इनको पलट के रख दिया है। ओ माय गॉड, इतनी आसानी से क्रेन हार जाएगी मेरे को तो बिल्कुल भी अरे क्रेन में कूदता भी नहीं है यार। एक्सकवेटर की पुश बैक कराएंगे। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यार इसका सामने का जो पार्ट है मिट्टी, ट्रक जीतेगा ब्रो, ट्रक। इस पार्ट से अरे ये तो हार गए यार, चालू कर दिया है। एक्सकवेटर ने बहुत आसानी से हरा के रख दिया। इसका मोटर बहुत दमदार होगा, बस भाग नहीं पाता ये तो। को कितनी ज्यादा टफ फाइट दे पाता जेसीबी नहीं कोकरेंज एक्सकवेटर पूरी। अरे क्या नाम है यार इसका, और यहाँ पर ये तो बराबर हो गया, पीछे हट चुका है। देखो जिसके अंदर मैंने ब्रेक, जेसीबी ने देखो भाई कई खतरनाक मिट्टी फेंक रहा है यार, पीछे बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं बुलडोजर अपनी हार का बदला ले पाता है या नहीं। यहाँ पे मेरे को लगा था बहुत ज्यादा देखते थे फॉर में ये जेसीबी जीतते हुए गाइस आके रख दिया है पूरी तरीके से। मिलिट्री ट्रक 6 व्हील ड्राइव होने के कारण काफी आसानी से यहाँ से चढ़ चुका है। आरसी एक्सकवेटर को भी यहाँ से क्लाइम कराने, इसमें तो लाइट भी चलता है, मेरे को तो आसानी से चढ़ जाएगा। इसमें तो खैर पता है आकर रुक चुका है। तो अभी हमारे बुलडोजर मेरे को तो लगा है तो इसके ऊपर पिच्चू पिच्चू लाइट होगा। उठा लेगा आरसी एक्सकवेटर यहाँ से चढ़ सके और हमारा आरसी एक्सकवेटर अच्छा सही है बुलडोजर की हेल्प से। अभी आरसी एक्सकवेटर को यूज करके हम लोग मिट्टी वगैरह खोदेंगे। क्या खान पाएगा मिट्टी को मैंने आराम से मिलिट्री ट्रक के अंदर लोड ये देखो लोड कर दिया गाइस। देखो ये ट्रक में चला गया, मिलिट्री ट्रक कैरी करके लेके जा रहा है। अभी इन सभी का लाइट टेस्ट करते हैं। आरसी एक्सकवेटर के अंदर बहुत सारी लाइट है और इसकी लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। हम इसको यूज करके नाइट में भी, अच्छा इसमें अलग लाइट दी है, मेरे को लगा वो लाइट चल रहा है। बुलडोजर के अंदर तो रेड कलर की लाइट दी गई है। आरसी क्रेन के अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन सभी में से कौन सी चीज पसंद आई। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट, देना चाहिए यार इसमें भी लाइट।